क्लास 12 मैथ का आंसर का सॉल्यूशन कर रहे थे सेट नंबर 3। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक सोल्व कर लिया था। देखिए छठे का घातक सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन आज से स्टार्ट करेंगे डा से। यहाँ पर डा में दिए गए हल कीजिए। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई दिया है 2x यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई है। क्या दी गई है? डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? डा है। यहाँ पर डा में दिया है डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर इजिकल टू दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या दिया है यहाँ पर 2x वाई यहाँ पर। ठीक है, इतना दिया है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, इसकी देखिए ऊपर डिग्री 2 है और यहाँ पर इसकी डिग्री 2 होंगी। यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर डिग्री क्या होंगी? 2 होंगी। यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री 2 है यहाँ पर और नीचे वाले की डिग्री भी 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो डिग्री क्या है? दोनों हमारे पास समान है। यहाँ पर क्या है? समान है। तो हमारे पास क्या होगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पर चेक नहीं करना है, यहाँ पर बताया, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये क्या होगी? हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी कि समघाती अवकल समीकरण होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर 2 पावर यहाँ पर भी है, मतलब 2 डिग्री यहाँ पर भी है और 2 डिग्री यहाँ पर भी है यहाँ पर। ठीक है, 1 और 2 डिग्री यहाँ पर। तो क्या होगी? हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी यहाँ पर। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से सोल्व करते हैं यहाँ पर आपने सीखा होगा। देखिए तो क्या करेंगे, इसको जहाँ समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको डाल दिया समीकरण 1 यहाँ पर डाल दिया। एक हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? y बराबर क्या मानते हैं? y बराबर क्या मानते हैं? bx मानते हैं कि नहीं मानते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? dy ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, देखिए फर्स्ट फंक्शन ज्यों करती हूँ, फर्स्ट फंक्शन क्या लिखेंगे? ज्यों करती हूँ। सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, हटाइए, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन क्या लिखेंगे? एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा। डी बी ओवर क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए थोड़ा सा एक काम और यहाँ पर कर लीजिए या बाद में करने लेंगे यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पर हम किसका मान निकालना चाहें? बी का मान निकालना चाहें यहाँ पर, तो बी का मान साथ साथ निकाल लीजिए यहाँ पर। तो बी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी का मान साथ साथ निकालिए तो बाई अपान एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर बी का मान भी निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर इतना है, तो यहाँ पर समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, समीकरण ये वाली वैल्यू है डी वाई ओवर डी एक्स का मान, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर। तो लिख लीजिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख लेना यहाँ पर पुट इन, यहाँ पर लिख लेना पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर कर लेना। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि समीकरण 1 से यहाँ पर। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया, यहाँ पर मान लिया। तो क्या देखिए डी वाई ओवर डी एक्स की यहाँ पर ए वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर बी प्लस का यहाँ पर एक्स इंटू डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये बाई रुक जाइए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2x वाई हो जाएगा। अब देखिए बाई का मान हमारे पास क्या है? बी एक्स है, बाई का मान बी एक्स यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? बी प्लस का एक्स डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा बराबर यहाँ पर, कतई बराबर यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर को जूं का तू एज इट इज लिखा, बाई का मान हमारे पास कितना है? बी एक्स है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2x वाई, क्या है यहाँ पर? है 2x बाई का मान क्या हमारे पास है? बी एक्स है, तो बी एक्स है यहाँ पर, बी एक्स पुट कर दिए यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर काम ले लीजिए यहाँ पर। देखिए एक्स का हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली हटा दिए, स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। एक्स की मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? डायरेक्टली स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए बी प्लस का एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन मिला, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कॉमन। तो क्या बचेगा? ओनली 1 प्लस का बी स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर, बी हमने ज्यों का त्यों लिखा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा यहाँ पर? बी प्लस का एक्स डी बी ओवर डी एक्स बचा बराबर क्या बचा यहाँ पर? 1 प्लस का बी स्क्वायर अपान क्या बचेगा हमारे पास? 2b बचेगा। ठीक है, अपन क्या बचेगा? 2b बचेगा यहाँ पर। अब देखिए b को उधर भेज दीजिए, b को उधर भेज देंगे यहाँ पर हम। ठीक, उधर भेज दीजिए उसको। क्या हो जाएगा? एक्स, सही से लिखते हैं, एक्स डी बी ओवर डी एक्स यहाँ पर। ठीक है, एक्स है यहाँ पर बराबर 1 प्लस का बी स्क्वायर अपान 2b, उधर जाएंगे इसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। देखिए एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 2b हो जाएगा। 1 प्लस का बी स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर, क्या है? ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई क्या उसमें हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 2b² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पर। अब देखिए x dv/dx बराबर, देखिए यहाँ पर 1, देखिए 2b² यहाँ पर है, तो क्या बचेगा ओनली 1 माइनस के b² बचेगा, अपान क्या बचेगा हमारे पास 2b बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 2b बचेगा। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाइए, देखिए इसको आप चाहे उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर उल्टा कर दीजिए इसको। ठीक है, उल्टा तो आपको करना ही होगा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर उधर। ठीक है, इसको आप चाहे उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, या उल्टा मत कीजिए, चाहे उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर फायदा रहेगा, या उसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। बात है कि यहाँ पर उल्टा करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए dx अपान, ठीक है, x dv हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 2b अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस के b² हो जाएगा, 1 माइनस का क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए dv उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x इंटू dx बचेगा यहाँ पर, बराबर dv की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, dv की कहाँ हो जाएगी, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। तो 2b अपान 1 माइनस का b² ज्यों का त्यों लिखा, और dv की कहाँ हो गई मल्टीप्लाई, इधर हो गई हमारे पास, हो गई यहाँ पर हो गई। अब देखिए रुक जाइए, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे यहाँ पर। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिख देंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का देखिए समाकलन करने, इसका समाकलन कर दीजिए यहाँ पर। इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा यहाँ पर, dx हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2b लिखा हुआ ऊपर, 1 माइनस का क्या लिखा हुआ हमारे पास b² लिखा हुआ है, 1 माइनस का b² लिखा हुआ है, dv लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब देखिए, अब इसको लेट कर लीजिए यहाँ पर, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना 1 माइनस का b² बराबर क्या मान लेंगे t मान लेंगे। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए b के रिस्पेक्ट में, 1 का 0 हो जाएगा, 2b का क्या हो जाएगा, b² का क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर dt/dv हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसकी हमें यहाँ पर इतना बनाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2b dv हो जाएगा, और बराबर माइनस का इधर ले आएंगे dt हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का इधर लगा लेंगे। अब देखिए पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 1/x dx, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए टू बी dv इसकी यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का dt, माइनस का क्या लिख देंगे यहाँ पर, या माइनस चाहे आगे लगा दीजिए यहाँ पर, माइनस आगे लगा दें, माइनस का dt अपन 1 माइनस के b² का बना, 1 माइनस के b² यहाँ पर क्या लिख देंगे t लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेट करिए, log x हो जाएगा यहाँ पर, log x हो जाएगा यहाँ पर बराबर, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर log t हो जाएगा, log t एक कोस्टेंट जोड़ दीजिए, log c जोड़ दीजिए यहाँ पर, log c क्या कर देंगे यहाँ पर, जोड़ देंगे यहाँ पर, जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log x बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखिए पीछे देखिए log c माइनस का log t लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए log x फार्मूला बना log m/n का, log m माइनस n का फार्मूला log m/n, log c/t हो जाएगा। अब देखिए log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर c/t बचेगा, और t का मान हमने क्या माना था यहाँ पर, t का मान 1 माइनस के b², तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिए t का c/t का मान है 1 माइनस का b² है, b² है 1 माइनस के b², 1 माइनस कहाँ है ये है, सॉरी 1 माइनस के b²। अब देखिए x बराबर c 1 माइनस का b, और b का मान हमने कितना निकाला था, ये निकाला था y/x निकाला था, तो y/x यहाँ पर पुट कर दिया, क्या हो जाएगा y/x यानी कि y² हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा हमारे पास x² हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, इसका x बराबर क्या हो जाएगा c/, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए नीचे x² जिनका तो लिखा है यहाँ पर, x² हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा b² हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास c मल्टीप्लाई x² कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, अपान क्या आ जाएगा x² माइनस के b² कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ पर, x² माइनस के b² कहाँ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आ गया नीचे यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बराबर बचेगा हमारे पास c/, क्या बचेगा हमारे पास x² माइनस का b² बचेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए आंसर, और क्या बचेगा कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा यहाँ पर, और ठीक है x बचा यहाँ पर, कट गया, दो x थे यहाँ पर, x कट गया यहाँ पर। अब हमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर अगर इसकी मल्टीप्लाई हम उधर करते हैं यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई हम उधर करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x²,
क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या रुक जाइए, यहाँ पर दूसरा काम कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए आंसर देखिए कितना आ रहा है, इतना ही छोड़ सकते हैं यहाँ पर। देखिए आंसर देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है हमारे पास। देखिए सेट नंबर 3 में आंसर आ रहा है हमारे पास। देखिए एक्स बराबर आ रहा है सी बाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स बराबर यहाँ पर। अब देखिए इसको आप चाहें सबसे पहले रुक जाइए, एक्स को हम नीचे ले आइए यहाँ पर। एक्स को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, इसके नीचे एक गुणा का इसके नीचे ले आइए, तो 1/x हो जाएगा यहाँ पर। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, इसको उल्टा कर दिए, एक्स हो जाएगा और इसको उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर हो जाएगा। यही तो आपका आंसर है यहाँ पर, यही यहाँ पर आंसर, ये क्या आपका आंसर है। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट, देखिए ये तो क्वेश्चन पीछे हो चुका, हटाइए यहाँ पर भाई, सेम टू सेम आ रहा है, ये भी हो चुका था, ये तो सेम टू सेम का ही हो चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए a इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए, इतना तो हमने प्रूफ कर दिया था सेम टू सेम। देखिए ये किया था हमने, देखिए कहाँ गया यहाँ पर सेट नंबर, देखिए ये था कहते सेम टू सेम था, यहाँ पर कहाँ गई, इसी में था सेट नंबर 2 में, ये था यहाँ पर। ठीक है, छठे का देखिए सेम टू सेम, वही मैट्रिक थे सेम टू सेम है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर ए इनवर्स निकला, सिर्फ इतना प्रूफ कराया यहाँ पर, इतना प्रूफ कराया इन्होंने यहाँ पर। देखिए यहाँ तो सेम टू सेम है, यहाँ पर क्या इसका ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकल पाएंगे ए इनवर्स। यहाँ पर ए इनवर्स का फार्मूला हमने बताया था, यहाँ पर ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ए इनवर्स का फार्मूला बस आपको फार्मूला ए इनवर्स आपको निकालना, इतना तो आपको करना ही करना, इतना तो कर ही लिया, उसके आगे सिर्फ ये वाला आपको फार्मूला लगा देना है, 1/mod ए एडजॉइंट ए, बस ये वाला फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फार्मूला लगा देना यहाँ पर ए इनवर्स। देखिए इसमें मोड ए निकालते हैं और एडजॉइंट ए निकाला ही था, बस इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाना था, यहाँ पर बढ़ा लेना उसमें, यहाँ पर भाई सेम टू सेम का ही यहाँ पर कर लिया होगा आपने। ठीक है, हटाइए यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है यहाँ पर। देखिए करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत, तो सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं यहाँ पर। क्या बनाते हैं हम यहाँ पर, शंकु बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाएंगे यहाँ पर। देखिए ये क्या हमारे पास एक शंकु है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा एक शंकु बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या हमारे पास शंकु है यहाँ पर, क्या बनाएंगे यहाँ पर, शंकु बनाएंगे इस टाइप से। क्या बना देंगे यहाँ पर, शंकु बना देंगे हम। ठीक है, शंकु यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर इस टाइप से बना दीजिए यहाँ पर शंकु। इस टाइप से शंकु होता है, शंकु बना दिया। फिर इसी में क्या कह रहा है यहाँ पर, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले बेलन लंबवृत्तीय बेलन, शंकु के अंदर एक बेलन बना दीजिए यहाँ पर। शंकु के अंदर क्या बना देंगे यहाँ पर, हम एक बेलन बना देंगे यहाँ पर शंकु के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो शंकु के अंदर इस टाइप से यहाँ पर एक बेलन बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, शंकु के अंदर क्या बना देंगे हम, एक बेलन बना देंगे यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, शंकु के अंदर क्या बना देंगे हम, एक बेलन बना देंगे इस टाइप से। बना दिया बेलन यहाँ पर, इस टाइप से इसको घुमा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या बना दिया हमने, एक बेलन बना दिया। शंकु के अंदर क्या बना दिया, एक बेलन हमने यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शंकु की रेडियस यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा, शंकु का व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, शंकु का व्यास होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए शंकु की, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, शंकु की त्रिज्या होगी। ये सॉरी, इसको इस टाइप से ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर ज्वाइन करा दिए। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी हमारे पास, शंकु की त्रिज्या होगी। इसको चाहे कैपिटल आर मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक शंकु की हमारे पास त्रिज्या होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी हमारे पास, शंकु की त्रिज्या होगी। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगी हमारे पास, इस बेलन अंदर है तो इसको स्मॉल आर, इसकी बेलन की त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पर, मान लिया इसी टाइप से। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर सेम टू सेम, यहाँ पर इसका सेंटर होगा बेलन का, यहाँ पर ये होगा क्या नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या रेडियस मान लेंगे यहाँ पर, किसकी मान लेंगे यहाँ पर, बेलन की। यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, यहाँ पर होगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको यहाँ से चाहे मैच करा दीजिए, इसकी हाइट यानी कि बेलन की हाइट बना दीजिए यहाँ पर। बेलन की हाइट यहाँ से क्या होगी, ये बेलन की हाइट होगी हमारे पास। ठीक है, बना दिए। ये स्केल ले लेते हैं, रुक जाइए, स्केल से देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसको ऊपर तक मिला दीजिए यहाँ पर, ऊपर तक डायरेक्टली यहाँ पर क्या मिलाते हैं, इसको ऊपर तक मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी हमारे पास, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगी पूरी शंकु। देखिए यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पर बेलन की स्मॉल या चाहिए, क्या हमारे पास बेलन की हाइट है। यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास बेलन की हाइट है, यहाँ पर किसकी हाइट है, बेलन की हाइट है। लेकिन शंकु की ऊंचाई भी मालूम होनी चाहिए। तो शंकु की ऊंचाई किस टाइप से मानेंगे, तो इसकी शंकु ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ शंकु कहाँ तक, ये शंकु की ऊंचाई होती है यहाँ से यहाँ तक। तो शंकु की ऊंचाई निकाल लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या मान लेंगे यहाँ पर हम, शंकु की ऊंचाई मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक, शंकु की ऊंचाई मान लेंगे यहाँ पर। क्या मान लेंगे यहाँ पर, शंकु की ऊंचाई।
ठीक है। शंकु की ऊंचाई मान ली, यहाँ पर त्रिय ऊंचाई से में कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर शंकु की ऊंचाई मान ली, हाइट मान लिया पूरी पूरी हाइट यहाँ से शंकु है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास शंकु की हाइट क्या, हमारे पास एच मान ली हमने। शंकु की हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या मान ली हमने, एच मान ली। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इधर बढ़ाना था यहाँ पर, ठीक है ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको इधर थोड़ा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना था इस टाइप से। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी आप त्रिज्या रेडियस उसकी बढ़ा देना यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि साइज में मिले। यहाँ पर शंकु की हाइट का क्या मान ली हमने, एच मान ली, नहीं सॉरी, हाँ शंकु की हाइट एच मान ली, और बेलन की हाइट मान ली कि हमने स्मॉल एच मान ली यहाँ पर। अब देखिए इसके नाम दे दीजिए, इसका नाम मान लीजिए ओ दे दिया, इसका सेंटर होगा ए, वृत्त है यहाँ पर बन रहा है ओ, इसका ओ डैश दे दिया नाम यहाँ पर, क्या दे दिया, ओ डैश दे दिया यहाँ पर। इसका नाम दे दीजिए क्यू, यहाँ से इसका नाम क्या दे दिया, क्यू दे दिए यहाँ पर। इसका नाम दे दीजिए ए यहाँ पर, ठीक है, दे दिया। बहुत सिंपल सवाल, कुछ इसमें है नहीं 5 नंबर का यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगाइए। यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ओ या इधर क्यू ओ ए में, यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्यू ओ ए में, ठीक है, ए में आपने ये फार्मूला पढ़ा, एल ए लाल बट्टे के ए यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि टेन थीटा लगाइए, लेकिन टेन थीटा, लेकिन कोण मान लीजिए, चाहे यहाँ पर कोई कोण मान लीजिए, मान लीजिए इसका ए एंगल हमने मान लिया अल्फा, एंगल क्या मान लेंगे यहाँ पर, अल्फा मान लेंगे। यहाँ पर एंगल क्या मान लिया हमने, अल्फा मान लिया। टेन अल्फा लगा दीजिए, टेन अल्फा बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर क्या होता है, लंब बटे आधार यहाँ पर, ठीक है। देखिए टेन थीटा लगाना चाहिए, ए लाल डबल का कालीन लंब बटे आधार हो जाएगा। लेकिन लंब यहाँ पर कौन सा लेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगाना चाहते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। लंब कौन सा लेंगे, देखिए कोण की सामने की भुजा हमेशा ध्यान रखना, एक खड़ी हुई जरूरी नहीं भुजा लंब हो। यहाँ पर कोण की सामने की भुजा क्या होती है, हमारे पास लंब होती है। कोण माना यहाँ पर ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण मानते हैं यहाँ पर तो ये वाली लंब हो जाती है, बट ये वाला कोण माना हमने, क्या माना, ये वाला कोण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये लंब क्या हो जाएगा, ये वाला काम करेगा यहाँ पर, ओ क्यू काम करेगा। लंब क्या काम करेगा हमारे पास, ओ क्यू काम करेगा, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। ओ क्यू लंब बटे आधार तो वही होता है। अब समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये लंब हो गया, बचा एक कर्ण, समकोण त्रिभुज की सामने भुजा कर्ण, तो बचा क्या, आधार, ये वाला आधार बचा यहाँ पर। ए ओ बचेगा, क्या बचेगा, ओ या ए ओ, ए क्या, ओ ए क्या बचेगा हमारे पास, आधार बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बचेगा, आधार, तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू कितनी दी गई यहाँ पर, ओ क्यू रेडियस हमने आर मानी, यहाँ से यहाँ तक कितनी रेडियस हमारे पास, आर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर यहाँ पर, किसकी, बेलन की रेडियस है यार। और शंकु की रेडियस क्या है हमारे पास, है शंकु की रेडियस यहाँ से कैपिटल आर है यहाँ पर, ठीक है। तो ओ क्यू का मान आर है, अपान अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ ए जो करते हो जाएगा, तो ओ ए का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, ओ ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहीं पर निकाल दे, तो ओ ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर इंटू टेन अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, आर इंटू टेन अल्फा निकाल लिया यहाँ पर, आर इंटू टेन अल्फा यहाँ पर, या रुक जाइए यहाँ पर, टेन अल्फा इनकी देखिए, ओ ए का मान निकालना है यहाँ पर, ओ ए का मान कैसे आ जाएगा यहाँ पर, ओ ए का मान निकालना है यहाँ पर, आर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, आर कहाँ जाएगा यहाँ पर, नीचे। रुक जाइए यहाँ पर, इसको काटे यहाँ पर, रुक जाइए, पहले एक काम कर लीजिए यहाँ पर, क्या काम कर लीजिए यहाँ पर, आर कहाँ जाएगा यहाँ पर, उल्टा इसको करते हैं, अभी नहीं कर सकते यहाँ पर। देखिए इसको टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टेन अल्फा, यहाँ पर टेन अल्फा। देखिए ओ ए का मान निकालना, इधर निकालिए, ओ ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर अपान क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से लिखेगा यहाँ पर, ठीक है, टेन अल्फा यहाँ पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आर इंटू टेन अल्फा वन अपान टेन अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। अब टेन अल्फा क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, ओ ए, देखिए क्या होता है इसके बनापान कोट, किसके बनापान टेन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, कोट अल्फा। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, हमें सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, आधी होती है। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर चाहिए बेलन। देखिए यहाँ पर बेलन की सबसे पहले हमें ऊंचाई चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, देखिए बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें ओ डेस का मान मालूम हो जाए, ऊंचाई यहाँ पर, यही तो है बेलन की ऊंचाई यहाँ पर। तो किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, हाइट में इसका मान निकालना है यहाँ पर, स्मॉल एच का मान निकालना है, तो स्मॉल एच का मान किस टाइप से आएगा यहाँ पर, देखिए इसके लिए देखिए आएगा, इसके लिए आ जाएगा क्या आ जाएगा, ओ डेस का मान निकालना है, ओ डेस का मान किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर हम, ओ डेस का मान किस टाइप से, बड़ी वहीं से पूरी यहाँ से यहाँ तक की, पूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या करेंगे यहाँ पर, इतना घटा देंगे, ओ ए घटा देंगे यहाँ पर पूरे वहीं से। देखिए ओ डेस ए वहीं से क्या करेंगे, ओ डेस ए वहीं से ओ ए घटा देंगे यहाँ पर, हमारे पास इतनी आ जाएगी। तो निकालिए यहाँ पर ओ डेस, यहाँ पर ओ डेस क्या हो जाएगा, ओ डेस ए यानी कि पूरे वहीं से ओ डेस ए, ओ देखिए ओ क्या माना, सॉरी देखिए ओ डेस, हाँ सही, ओ डेस ए पूरे में से कितनी घटा देंगे यहाँ पर हम, ओ ए घटा देंगे यहाँ पर, ओ ए का मान हम निकाल चुके हैं, माइनस का ओ ए हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ डेस ए का मान हमारे पास कितना है, ओ डेस ए
ओ डैश ए का मान हमारे हाँ है हमारे पास, ओ डैश ए का मान कहाँ है हमारे पास, ओ डैश ओ डैश ए, ओ डैश, देखिए ओ डैश ए यहाँ पर, ओ डैश है हमारे पास, कहाँ है ओ डैश है, क्या है हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या होगी ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी हमारे पास सम की ऊंचाई होगी, सम की ऊंचाई हमने क्या मानी, एच मानी, कैपिटल एच मानी, यहाँ पर सम की ऊंचाई क्या मानी हमने, कैपिटल एच मानी, तो कैपिटल एच लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया माइनस का ओ ए का मान ये निकाला हमारे पास आर कोट एल्फा निकाला यहाँ पर, आर कोट एल्फा निकाला कि नहीं निकाला यहाँ पर, आर कोट एल्फा, इसको डाल दिए समीकरण एक, यहाँ आ गया होगा समझ में, आराम से आ गया यहाँ पर, ठीक है, आराम से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ 10 एल्फा का मान निकालिए, चित्र बनाए, चित्र तो आपको समझ में आया, ये तो एकदम धीरे धीरे समझाया, ध्यान रखना यहाँ पर आराम से। अब देखिए सबसे पहले बेलन का बकपृष्ठ आपको मालूम होगा, आप छोटी क्लास में पढ़ कर आए होंगे, बेलन का बकपृष्ठ यहाँ पर, बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पर, ठीक है, वक्र पृष्ठ यहाँ पर, वक्र पृष्ठ के लिए इसको यस से, इसमें सरफेस यहाँ पर, वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच यहाँ पर, ठीक है, 2 पाई आर एच यहाँ पर। अब देखिए 2 पाई आर ज्यों का देखिए एच का मान कितना निकाला यहाँ पर, देखिए ओ डैश यही तो हमारे पास है, ओ डैश ये क्या है, स्मॉल एच के बराबर है यहाँ पर, तो इसी के बराबर चाहे कर दीजिए स्मॉल एच यहाँ पर, चाहे इधर लिख लीजिए, चाहे इसी के बराबर करिए, इधर लिख लीजिए स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, एच माइनस के आर कोट एल्फा, इसीलिए तामझाम कर हमें चूंकि एच का मान निकालना था, इसीलिए तामझाम किया था हमने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एच माइनस का आर कोट एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, आर कोट एल्फा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा, अब देखिए आर किया अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई हो जाएगा, आर एच हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, कोट एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, कोट एल्फा हो गया यहाँ पर, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे बताइए, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे यस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर यस ये है सॉरी आर के रिस्पेक्ट में, तो ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर की रिस्पेक्ट में आप कलम कर दीजिए, तो डी एस ओवर डी आर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर 2 पाई क्या हमारे पास कोस्टेंट है, आर एच का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा माइनस का, इसका क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, कोट एल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोट एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा कोट एल्फा। अब बोलिए क्या करेंगे, इसका अगेन कर दीजिए दोबारा यहाँ पर, दोबारा कर दिए डिफरेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में, लिख लेना d2s ओवर क्या हो जाएगा dr स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 पाई क्या हमारे पास कोस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये कोस्टेंट है 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का यहाँ पर, ठीक है 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 2r का क्या हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1 हो जाएगा, तो 2 कोट एल्फा बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 2 कोट एल्फा यहाँ पर बचेगा, ठीक है, दूसरा पेज लिखते हैं यहाँ पर, 2 कोट एल्फा बचेगा यहाँ पर, बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 2 कोट एल्फा यहाँ पर, अब देखिए आप कोट एल्फा बचा, अब देखिए 2 पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा हमारे पास d2s ओवर dr स्क्वायर बराबर का साइन लगा दिया यहाँ पर, d2s ओवर dr स्क्वायर बराबर साइन लगा दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई ये 0 हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 पाई 4 पाई कोट एल्फा, 4 पाई क्या हो जाएगा हमारे पास कोट 4 पाई है यहाँ पर, ध्यान रखो कोट एल्फा विद माइनस तो है इसके आगे यहाँ पर माइनस लगा दिया यहाँ पर, इतना तो कर लिया यहाँ पर। अब देखिए आगे यहाँ पर 4 क्या लिखेंगे यहाँ पर d2y, अब लिखेंगे 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यहाँ पर 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यहाँ पर, 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ds ओवर dr बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया 0 लिख दिया। अब देखिए ds ओवर dr बराबर क्या लिख दिया हमने 0 लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ds ओवर dr का मान कितना निकाला, ये निकाला 2 पाई h, क्या निकाला हमने 2 पाई h माइनस का 2r कोट एल्फा, 2r कोट एल्फा है क्या, 2r कोट एल्फा बराबर क्या है 0 हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा 0 में, यहाँ पर 0 में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा h माइनस का 2r कोट एल्फा बराबर 0, ठीक है 0। तो यहाँ पर निकालिए h का मान, h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, h बराबर क्या हो जाएगा 2r कोट एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, 2r कोट एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो r का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, r बराबर हो जाएगा h अपान क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे यहाँ पर 2 कोट एल्फा हो जाएगा, 2 कोट एल्फा, ठीक है, r का मान आ गया 2 कोट एल्फा आ गया यहाँ पर, इसी को लिख सकते हैं 1/2, ठीक है 1/2। अब देखिए एच जिनका 3 लिखा, एक कोट कहाँ ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 एल्फा हो जाएगा, 10 एल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आर बराबर लिखेंगे यहाँ पर, इस पर लिखेंगे आर देखेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम है, यहाँ पर आर का मान आ गया यहाँ पर, तो लिखेंगे आर बराबर 1/2 एच 10 एल्फा पर चेक करेंगे यहाँ पर, क्या चेक करेंगे यहाँ पर, चूंकि हमें सिद्ध ही करना है एक प्रकार का है यहाँ पर कि हमारे पास देखिए
शंकु के अंदर देखिए सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंदर महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की शंकु की त्रिज्या आधी होती महत्तम वक्रपृष्ठ वाले। तो चेक करेंगे यहाँ पर हमारे पास महत्तम है कि नहीं यहाँ पर। तो अगर ऋणात्मक वैल्यू आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, महत्तम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो किसमें पुट करेंगे यहाँ पर, D2 है, इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास D2S/DR²। इसी टाइप से D2S/DR² बराबर इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर, यानी कि R का मान। लेकिन यहाँ पर कोई R का मान आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। R का मान इसमें है नहीं, यहाँ पर R का मान है नहीं है। तो क्या आएगा, ये ऋणात्मक, चूंकि ये ऋणात्मक है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा यहाँ पर। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, महत्तम होगा। R बराबर 1/2 H tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, महत्तम है। ठीक है, महत्तम है, यही हमें सिद्ध करना था, ये भी सिद्ध किया हमें। चूंकि अब देखिए R का मान निकाल लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ट्रिंगल लगाइए इसमें। यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जरूरत पड़ेगी यहाँ पर ट्रिंगल। पहले ए वाला लगा लीजिए आप। कौन सा लगा लेंगे यहाँ पर हम, देखिए AO, इसका नाम चाह दे दीजिए यहाँ पर। इसका नाम क्या दे देंगे यहाँ पर, C दे देंगे। इसका नाम क्या दे देंगे यहाँ पर, इसका नाम C दे दीजिए यहाँ पर, या इसका नाम। अब ट्रिंगल लगा लीजिए यहाँ पर। त्रिभुज कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, AOC में, त्रिभुज AOC में यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर त्रिभुज देखिए त्रिभुज AOC में लगा दिया यहाँ पर। वही लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा देंगे, वही हम यहाँ पर tan अल्फा लगा देंगे यहाँ पर। क्या लगा देंगे, tan अल्फा यहाँ पर। देखिए त्रिभुज AOC में तो tan अल्फा भी बताया था क्या होता है, tan अल्फा भी बताया था यहाँ पर। क्या होता है, ये लाल बटे के ए क्या होता है यहाँ पर, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कोण के सामने, देखिए एक कोण है यहाँ पर, कोण के सामने की भुजा क्या होता है हमारे पास, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। लंब यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या हमारे पास, लंब यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास, ये देखिए शंकु में लगा रहे हैं यहाँ पर। लंब क्या हमारे पास, यहाँ तक R है, यहाँ पर कैपिटल R है, कैपिटल R लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, आधार क्या हमारे पास है, यहाँ से आधार, देखिए लंब बटे आधार क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी है हाइट, आधार होगा यहाँ पर। ठीक है, इस समकोण होगा, समकोण त्रिभुज के सामने हो जाए कर्ण होगी, ये पूरा आधार होगा। आधार क्या है, ये कैपिटल H है यहाँ पर। इसकी सम की ऊंचाई क्या, कैपिटल H है यहाँ पर, कैपिटल H लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए कैपिटल H का मान हमने निकाल चुके हैं, tan अल्फा बराबर R जिनको कैपिटल H का मान हमने कितना निकाला, कैपिटल H का मान कहीं नहीं निकाला यहाँ पर। कैपिटल H का मान निकाला था शायद हमने, कैपिटल H का मान निकाला है नहीं यहाँ पर। तो कैपिटल H का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। कौन सा कैपिटल H का मान है यहाँ पर, कैपिटल H का मान निकालिए। यहाँ इनकी ये है R बराबर 1/2, यहीं पे निकाल सकते हैं कैपिटल H का मान। कैपिटल H का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। 2 की कहाँ हो जाएगा, उधर 2R हो जाएगा यहाँ पर, 2R हो जाएगा। H tan अल्फा कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, देखिए सॉरी हाँ tan अल्फा कहाँ आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। tan अल्फा कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये H का मान कैपिटल H का मान निकाल लिया यहाँ पर, यानी कि सम की ऊंचाई निकाल ली। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2R tan अल्फा, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, tan अल्फा। ठीक है, 2R बटे क्या हमारे पास है, tan अल्फा है। ठीक है, tan अल्फा लिख लिया यहाँ पर, 2R tan अल्फा लिख लिया कि नहीं लिख लिया बराबर। अब देखिए tan अल्फा ज्यों का त्यों लिखा हमने, लिखा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास R। tan अल्फा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, tan अल्फा ऊपर पहुँच जाएगा और 2R नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए tan अल्फा से tan अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास R/2R बचेगा यहाँ पर, R/2R बचेगा यहाँ पर। बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर, R/2R बचा यहाँ पर। अब देखिए R की मल्टी गुणा का है, उधर कर दीजिए, इसकी 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, R बराबर हो जाएगा R/2 हो जाएगा यहाँ पर। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, यही सब लाना था। देखिए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, यही लाना था यहाँ पर। देखिए इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या, लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या हमने लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या स्मॉल r मानी थी, लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या यहाँ पर देखिए, लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या क्या मानी थी हमने, स्मॉल r मानी थी, ये वाली मानी थी यहाँ पर स्मॉल r। यहाँ पर लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। शंकु की त्रिज्या हमने क्या मानी थी यहाँ पर, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R मानी थी, इसकी क्या होती है हमारे पास, आधी होती, आधी कर दी हमने। यही लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। देखिए इतना सिंपल सवाल देखिए यहाँ पर नमा। देखिए ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम हो चुका है यहाँ पर, सेट नंबर 2 में सेम टू सेम हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पर हो चुका, सेम टू सेम हो चुका है यहाँ पर। हटाइए अब इसको देखिए यहाँ पर, इंटीग्रेशन करना है x² प्लस का x प्लस 1 अपान x प्लस के 2x² प्लस 1 का dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू में फाइंड करनी। देखिए क्या होगा हमारे पास, पार्शली फ्रैक्शन से होगा यहाँ पर, क्या होगा, पार्शली फ्रैक्शन से होगा। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, यानी कि आंशिक भिन्न द्वारा होगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पर। देखिए लॉन्ग में आया था 8 नंबर का है, कितने नंबर का है, 8 नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, नमे का क्या हमारे पास, नमे का हमारे पास एक नमे का है यहाँ पर। ठीक है, नमे का यहाँ पर। देखिए इसका इंटीग्रेट करना है यहाँ पर, क्या करना है, इंटीग्रेट। यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर, x² प्लस का 1 ठीक है, डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास एक्स प्लस का 2 है यहाँ पर, और क्या दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है यहाँ पर, है कि नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर हम, इतना दे दिया यहाँ पर, देखिए अब इसी को ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक्स प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर, ठीक है, इसको आई बराबर है यहाँ पर, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर मान लीजिए यहाँ पर, और डी एक्स भी लिख लीजिए, इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है, लिख लिया यहाँ पर। इसी को देखिए इतने को उठाया अंदर वाले को, हमने किसको उठाया अंदर वाले को उठाया, इसको हम पार्शली फ्रैक्शन से करेंगे यहाँ पर। देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ए बटे एक्स प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा प्लस का, फिर देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग यानी द्विघात यहाँ पर है, द्विघात जिसके यहाँ पर क्या लिखते हैं, द्विघात होती है तो बी एक्स लिखते हैं यहाँ पर, बी एक्स के प्लस सी अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिखते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर द्विचर है यहाँ पर, द्विघाती है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस का सी अपन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इस पूरे को उठाइए और इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक बार पूरा टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगी, पूरा टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, बचेगा कि नहीं बचेगा बराबर। तो यहाँ पर देखिए पूरे टर्म की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए अपान हो जाएगा एक्स प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा प्लस का, फिर देखिए बी एक्स ब्रैकेट चाहे क्लोज कर दीजिए, बी एक्स प्लस का सी अपन क्या लिखा हुआ हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिखा हुआ, इस पूरे टर्म की इसमें मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, ठीक है, दोनों टर्म में होगी एक्स प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर क्या बचेगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, हमें प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर, बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, एक्स प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर, या एक ही चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है यहाँ पर, या एक ही मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, या एक ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, या एक ही मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ बाद में, वैसे भी हमें ए बी सी के मान निकालने हैं यहाँ पर, किसके निकालने हैं, ए बी सी के मान निकालने हैं यहाँ पर। ए बी सी के मान किस टाइप से आएंगे यहाँ पर, पहले एक्स की पहले रुक जाइए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 लिखा हमने बराबर, एक ही मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस का देखिए प्लस का बी एक्स की ए हो जाएगा, बी एक्स की इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2bx हो जाएगा, 2bx हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का सी एक्स हो जाएगा, प्लस का 2c हो जाएगा यहाँ पर, 2c हो जाएगा यहाँ पर, हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस का 1 हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन मिला तो एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस का बी हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस का बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए और कुछ कॉमन मिला, इसमें स्क्वायर वाले में हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, स्क्वायर वाले में कॉमन ले लिया यहाँ पर। फिर देखिए और किस में कॉमन मिल रहा हमें यहाँ पर, फिर ए प्लस का ए जो का तुम लिख दीजिए यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ इसमें कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, इसमें क्या कॉमन मिला, ए मिल रहा, एक्स कॉमन मिल रहा, तो 2b प्लस का सी हो 2b, लेकिन इसमें देखिए 2c यहाँ पर भी है, देखिए 2c यहाँ पर, या इसमें लीजिए यहाँ पर x कामा ले लीजिए यहाँ पर 2b प्लस का c कामा 2 प्लस c बचेगा, इंटू क्या ले लीजिए हमने x कामा ले लिया, प्लस का 2c हमने जिम का 3 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर x इसके आगे कुछ नहीं है तो होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की तुलना कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स लिखिए एक्स स्क्वायर तथा एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ पर क्या लिखें, एक्स स्क्वायर तथा एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना। अचर पद ये क्या हमारे पास कांस्टेंट अचर पद, तो लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तथा एक्स और अचर कांस्टेंट अचर पदों की तुलना करने पर, पदों की तुलना करना पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए बी सी के मान निकालना, तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जिम का लिखा, इसके आगे देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 2 यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 2 डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 2 डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2b प्लस सी, इसके आगे का है 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2b प्लस सी यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 2b प्लस सी 1 हो गया यहाँ पर, 2b प्लस सी क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया, 2b
टू बी प्लस सी, फिर देखिए टू सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टू सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वन हो जाएगा यहाँ पर, टू सी बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ पर, टू सी नहीं सॉरी रुक जाइए, टू सी और ए भी तो है यहाँ पर, इसके साथ ए भी तो अचर पद है यहाँ पर टू सी, तो इसके आगे ए भी लिखिए, ए प्लस टू सी बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए भी अचर है ए भी अचर, इसको नहीं छोड़ सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास तीन समीकरण, इसको डाल दिया समीकरण 3, इसको डाल दिया 4 यहाँ पर। अब हमें ए बी सी के मान किस टाइप से आएंगे यहाँ पर, ए बी सी के मान किस टाइप से आएंगे यहाँ पर, देखिए इसके लिए एक तरीका हमारे पास है। देखिए यहाँ पर टू बी प्लस सी बराबर प्लस का वन यहाँ पर है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, अगर इसमें हम समीकरण दो, इसमें दो की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, इसमें दो की मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में देखिए समीकरण 3 है यहाँ पर, समीकरण 3 में समीकरण 3 है यहाँ पर, समीकरण 3, इसमें क्या कर देंगे हम, दो की गुणा कर देंगे यहाँ पर, कर दीजिए गुणा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास टू बी हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का नहीं सॉरी दो की मल्टीप्लाई, दो दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, दो दूनी 4, दो की मल्टीप्लाई के पूरी समीकरण में दो दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस का क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ए प्लस का टू सी यहाँ पर, ए प्लस का टू सी लिख लिया यहाँ पर, बराबर क्या हमारे पास है, वन है। अब देखिए इसको घटाने पर लिख लीजिए यहाँ पर, घटाने पर लिख दीजिए यहाँ पर, घटा दीजिए यहाँ पर, घटाने पर देखिए माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा, टू सी से टू सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बी है और यहाँ पर ए है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का ए हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या हो जाएगा 4 बी हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, आ गया। अब देखिए इस समीकरण को इसके नीचे लिख लीजिए यहाँ पर, इस समीकरण को समीकरण 2 इसको नीचे लिख लीजिए यहाँ पर, समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस का बी यहाँ पर, ए प्लस का बी बराबर क्या हमारे पास है, बराबर क्या है 1 है। अब देखिए ये जोड़ने पर लिख लीजिए, किस में लिख देंगे, जोड़ने पर लिख देंगे यहाँ पर, जोड़ने पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, जोड़ने पर, यहाँ पर लिख दिया जोड़ने पर। अब देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बी और यहाँ पर 5 बी हो जाएगा यहाँ पर, 5 बी एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 2/5 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा यहाँ पर, बी का मान क्या हो जाएगा 2/5। अब बी का मान 2/5 आ गया यहाँ पर, आ गया। पुनः समीकरण 2 में रख लीजिए बी का मान यहाँ पर, समीकरण 2 से कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 से यहाँ पर बी का मान, समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा ए प्लस का क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का 2/5, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस का 2 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ए का मान आ गया, हमें सी का मान चाहिए, तो सी का मान किस टाइप से निकलेगा आप देखिए, सी का मान निकाला गया हमारे पास, ए बराबर 3/5। अब ए का मान समीकरण 4 में रख दीजिए चाहे 3 में रख दीजिए, तो ए का मान समीकरण 4 या 3 में रख दीजिए यहाँ पर, तो लिखिए समीकरण 4 से, यहाँ पर कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 4 से, ठीक है। ए का मान कितना निकाला हमने, नीचे देखना 3/5 निकाला था, 3/5 और प्लस का क्या लिखा हुआ हमारे पास 2c लिखा हुआ है, 2c बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2c का मान आपका कितना आ जाएगा, 2c बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 3/5 हो जाएगा, ठीक है, 3/5 हो जाएगा, बराबर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में से 3 कितना आ जाएगा 5 में 2/5, ठीक है। तो सी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2/5 और नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी बराबर आ जाएगा 1/5। यही देखिए इसमें देखिए आंशिक भिन्नों में सबसे पहले आपको ए बी सी के मान चाहिए होते, तभी ये इंटीग्रेशन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास x² प्लस का x प्लस का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास है x प्लस का 2 x² प्लस का 1, यहाँ पर यही तो है, यहाँ पर यही तो इसका मान है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए का मान हमने कितना निकाला, जरा देखना, ए का मान ये निकाला, ए का मान कितना निकाला 3/5, ए का मान ये आया, तो कहाँ आया ए का मान, ए का मान आया हमारे पास 3/5, बी का मान है 2/5, तो ए का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर 3/5 ए का मान, 3/5 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस के 2 नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटू या 1/x प्लस के 2 इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, x प्लस के 2 यहाँ पर, ठीक है, x प्लस के 2 प्लस का साइन लगाइए, प्लस का साइन लगाए यहाँ पर, ठीक है। ए का मान हमने 3/5, अब बी का मान हमारे पास क्या है, तो 2/5 आया था, बी का मान 2/5, तो बी का मान 2/5 पुट कर दीजिए। बी का मान हमारे पास कितना है 2/5, कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर बी की जगह पर, यहाँ पर 2/5 पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2/5 आ जाएगा यहाँ पर। तो बी की जगह पर क्या आ जाएगा 2/5 इंटू एक्स लिखा, प्लस का साइन लगाइए, प्लस का सी का मान हमने कितना निकाला यहाँ पर 1/5 निकाला, 1/5 डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास लिखा हुआ x² प्लस का 1 लिखा हुआ है, देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x² प्लस का x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x प्लस का 2 x² प्लस का 1
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/5 1/5 का क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 1/5 यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसको ले 5 एक्स प्लस का 2 इसको ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 1/5 क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो इसको ले सकते हैं 1/5 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, बटे क्या लिखा हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिखा हुआ। अब देखिए इसका समीकरण 1 में पुट कर दिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 अपाना इसकी जहाँ पर पूरी वैल्यू हमारे पास इतनी है, अब इसकी जहाँ पर पूरी वैल्यू यहाँ पर इतनी पुट कर दीजिए, ये पूरी इतनी इसका मान है यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है 3/5 एक्स प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 2 प्लस का, ठीक है 1/5 2x प्लस का 1, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ पर पुट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं आपको नहीं होगी। अब इसको बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, इस टाइप से बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, dx लिख दीजिए। अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, आराम से कर देंगे यहाँ पर। देखिए आई बराबर इसको ले सकते हैं इंटीग्रेशन, देखिए ये कोस्टेंट है 3/5 कहाँ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास 1 अपान बचा यहाँ पर, ऊपर एक्स प्लस का 2 बचा यहाँ पर बच्चा। अब इसके साथ एक बार dx लिख दीजिए यहाँ पर प्लस का, ठीक है इसमें 1/5 तो कोस्टेंट बाहर है ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, क्या है यहाँ पर 2x है यहाँ पर 2x प्लस का 1 है यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है यहाँ पर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है यहाँ पर, dx है यहाँ पर, क्या है dx है। अब देखिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3/5 ज्यों का त्यों लिखा हमने 1 अपान एक्स प्लस का 2 ज्यों का त्यों लिखा है हमने, एक्स प्लस का 2 ज्यों का त्यों लिखा dx, ब्रैकेट क्लोज कीजिए यहाँ पर, ठीक है ब्रैकेट क्लोज कीजिए यहाँ पर। अब देखिए प्लस का 1/5 इसको अलग अलग कर दीजिए यहाँ पर, इसको क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे यहाँ पर, कर देंगे अलग अलग यहाँ पर कर दीजिए। तो 2x के बाद इसके साथ लिखेंगे 2x अपन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा प्लस का, ठीक है 1/5 इसके साथ हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली इसको अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है इतने तो समझदार हैं यहाँ पर आप। 1/5 क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है dx हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। 8 नंबर का थोड़ा सा बड़ा ही होगा। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पर, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/5 यहाँ पर, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन यहाँ पर लोग होता है, तो लोग एक्स प्लस का 2, ठीक है चाहे मोड में बंद कर दीजिए क्योंकि लोग की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती यहाँ पर, ठीक है चाहे मोड में कर चाहे ब्रैकेट वाला लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस का, ठीक है 1/5 यहाँ पर। देखिए इसका क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देखिए ऊपर लिखा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता तो क्या होता है यही हो जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ पर। या दूसरे तरीके से समझ लीजिए यहाँ पर, आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से समझ लीजिए। देखिए इसको मान लेंगे हम t, इसको क्या मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 क्या मान लेंगे t मान लेंगे यहाँ पर, मान लिया तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2x dt हो जाएगा यहाँ पर, dt बात देखिए। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या पुट करेंगे यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर क्या पुट करेंगे t, यहाँ पर इसका करेंगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लोग t, डायरेक्टली बता रहे हैं यहाँ पर t बराबर, और लोग t का मान क्या माना है यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर प्लस कम वही आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है, ठीक है समझा दिए कहाँ से आया। तो क्या हो जाएगा लोग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए प्लस का साइन लगाइए, प्लस का साइन लगाइए, इसका क्या हो जाएगा 1/5 हमने ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, 1/5 ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर लिखा। अब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पर। प्लस का c एक कोस्टेंट जोड़ देंगे यहाँ पर, प्लस का c एक कोस्टेंट यहाँ पर जोड़ देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पर छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है यहीं पर आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है क्या हो जाएगा 3/2 लोग x प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/5 लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 1/5 tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, ठीक है बहुत ही सिंपल, कोई कठिन सवाल है कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखिए खा पच्चीस एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस के बाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, देखिए सेम टू सेम हो चुका, हटाइए ये सेम टू सेम हो चुका क्वेश्चन, कहाँ हो चुका हमारे पास सेम टू सेम, देखिए सेट नंबर 2 में ये देखिए पूरा लिखा हुआ सेम टू सेम हो चुका है कल सेम टू सेम करना, सिर्फ नीचे वाले डिजिट बदले हुए हैं तो वही सेम टू सेम कर लेना आराम से हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको देखिए यदि e की पावर बाई वन प्लस का इस बराबर बना हो तो दिखाइए कि इतना नहीं सिद्ध करना, इतना में सिद्ध करके लाना है। देखिए सिद्ध करते हैं यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर हमें खा का सेकेंड है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमें दिया e की पावर बाई 1 प्लस का x बराबर क्या दिया यहाँ पर 1 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। e की पावर बाई 1 प्लस का x बराबर क्या दे दिया 1 दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ए जिम कहते हूँ सेकंड पार्ट का अवकलन 1 प्लस का, देखिए सेकंड पार्ट का 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस का x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन जिम कहते हूँ सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन है जिम कहती हूँ
फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का ए की पावर बाई का ए की पावर बाई, फिर बाई का क्या हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर वन का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए ए की पावर इसकी मल्टीप्लाई जीरो में ए की पावर बाई बचेगा यहाँ पर, ए की पावर बाई बचेगा नहीं बचेगा यहाँ प्लस का ए की पावर बाई वन प्लस का एक्स बचा यहाँ पर, और क्या बचा हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स बचा यहाँ पर, बराबर क्या बचा जीरो बचा यहाँ पर, बराबर क्या बचा हमारे पास जीरो बचा यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर हम, बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है बताइए क्या करेंगे यहाँ पर। देखिए हाँ, इसमें देखिए समीकरण एक इसको डाल दीजिए यहाँ पर, समीकरण एक डाल दिया यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर e की पावर बाई वन प्लस का यहाँ पर इसकी जगह पर वन पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं, बट कितना सिंपल सवाल था यहाँ पर, e की पावर बाई इसकी जगह पर वन पुट करते हैं, वन गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर e की पावर बाई को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का e की पावर बाई हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का e की पावर बाई हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर, अगेन कर दिया, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा यहाँ पर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर माइनस का जी e की पावर बाई का e की पावर बाई हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाई ओवर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए e की पावर बाई डी वाई ओवर डी एक्स हमारा हो गया यहाँ पर, हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ हमें यहाँ पर चूँकि सिद्ध इतना करके लाना है यहाँ पर। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर दो लाना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की पावर दो कैसे आएगा यहाँ पर, देखिए इसका एक तरीका हमारे पास, देखिए इसका हमारे पास एक तरीका देखिए यहाँ पर इसको डाल दिया समीकरण दो, यहाँ पर समीकरण दो डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर ये लिखा था, यहाँ पर लिख लिया चाहिए समीकरण एक से लिखा था वहाँ पर, इसका हमारा पुट किया था समीकरण एक से, कहाँ से लिखा था समीकरण एक से, यहाँ पर बनना भूल जाए, यहाँ पर ये पुट किया था समीकरण एक से यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए e की पावर माइनस के बाई है यहाँ पर डी वाई ओवर डी, इसकी यहाँ पर माइनस का यहाँ पर इसके विद माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी यहाँ पर क्या लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स लिख देंगे इसकी यहाँ पर। ठीक है, डी लिख लेना कहाँ पे, जिससे कि आपको याद रहे, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या लिखा हुआ हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स जी का तीन लिखा, ये कहाँ से लिखा हमने, ये कहाँ से लिखा समीकरण दो से लिखा, समीकरण दो से लिखा यहाँ पर, समीकरण दो से लिखा यहाँ पर, क्या लिखा समीकरण दो से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, देख लीजिए यही लाना था हमें सिद्ध करके, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इतना सिंपल था सवाल, 4 नंबर का यहाँ पर, 4 नंबर का था यहाँ पर, ये 4 नंबर का होगा, ये 4 नंबर का होगा, दोनों बहुत सिंपल सवाल थे यहाँ पर। इससे ऊपर वाले तो सिंपल नीचे वाला था यहाँ पर। ठीक है, इससे सिंपल ये वाला था, सिंपल यहाँ पर, इसमें सिंपल ये वाला था यहाँ पर, आराम से कर सकते थे। हो गया सेट हमारे पास, क्या होगा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में चौथा सेट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।